मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाकी बचे हुए एमसीक्यूज़ को, जो पहले हमने डिस्कस किया था 4 एमसीक्यूज़ को। आज मज़ीद लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5th एमसीक्यू से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे आगे। 5th एमसीक्यूज़ हमें क्या बता रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो एक हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रही है यूँ, जो कि किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है हमारे पास। तो वो कहता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इसकी या कॉन्स्टेंट स्पीड है, एट रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, या फिर इन मोशन है, या तो फिर बॉडी हमारे पास क्या है, मोशन में है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास हम क्या है, एट रेस्ट में है। कैसे कि हम डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम जो है लगातार क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो हम क्या कहेंगे, हम एट रेस्ट पे हैं और हमारे पास टाइम जो है वो वेरिएबल है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए क्या हमारे पास जो पैरेलल लाइन शो करिए है कि हम एट रेस्ट के ऊपर हैं। आगे है हमारे पास टेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, 6th एमसीक्यूज़ है। द स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे हमारे पास कितनी स्पीड है, 15 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, और टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड्स है हमारे पास। हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, vt है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे, vav लेंगे हम अपनी। एवरेज वेलोसिटी कैसे है हमारे पास, vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। 0 से हमारे पास कहाँ पे गई है, 15 मीटर पर सेकंड पे गई है। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हमारे पास, तो क्या आ जाएगी, 15 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 7.5 आ जाएगा हमारे पास। 7.5 आ गया है, तो आगे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो s इज इक्वल टू वी ए वी हो गया हमारे पास था। तो हमारे पास क्या आ गया, 7.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ 10 सेकेंड्स दिया हुआ है हमारे पास। तो 10 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 75 मीटर हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। तो हम यहाँ पे अपनी देखेंगे, कार हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। कार हैज़ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये भी रॉन्ग है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 75 मीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने, 75 मीटर इसने कवर किया। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन सी जो है वो ठीक है हमारे पास। आगे नेक्स्ट क्या है, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, यानी कि हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दें, टाइम के साथ डिवाइड कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कौन सी क्या चीज़ आएगी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर डी एक्सेलरेशन। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हमारे पास किसके साथ, टाइम के साथ। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी वेलोसिटी आ रही है, हम वेलोसिटी को ऑब्टेन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या शो हो रहा है हमारे पास। हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन बी है, हमारे पास ऑप्शन बी में क्या है कि हमारे पास जो है वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन टाइम जो है वो क्या हो रहा है हमारे पास, चेंज हो रहा है। इसमें देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, वेलोसिटी और टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा। लेकिन ऑप्शन सी में देखें कि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, ग्राफ लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, लगातार यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, साथ साथ टाइम भी इसमें वेरी हो रहा है। तो हमारे पास हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे आ जाए हमारे पास है ऑप्शन 9 है हमारे पास, ये क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इट्स वेलोसिटी, अ बॉल इज थ्रोन इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि हमारे पास एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड आएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या है, इस वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगी, -10 मीटर पर सेकंड होगी, 0 होगी, या फिर ऑप्शन सी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड होगी, नॉन ऑफ दी, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम कहेंगे कि हमारी ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है। कैसे कि जब भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, तो बॉडी क्या हो जाती है, वहाँ पे जाके रुक जाती है, उसके बाद फिर क्या करती है, वो नीचे की तरफ आती है। तो जब वो बॉडी ऊपर की तरफ जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
नेक्स्ट ऑप्शन 10 है हमारे पास, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। हमारे पास जब पोजीशन कोई बॉडी चेंज करती है इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कहते हैं हमारे पास। हम इसे क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्यों नहीं लिया कि चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस हमारे पास क्यों इसी वजह से नहीं आया कि हम डिस्टेंस में ट्रैवल और मूव तो करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। कैसे कि जैसे कि एक बॉडी है हमारे पास यूं मूव कर रही है, हम इस बॉडी ने यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, वापस घूमते घूमते यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया है, तो इसने डिस्टेंस तो कवर किया है लेकिन इसने पोजीशन को चेंज नहीं किया, वापस उसी पोजीशन पे आ गया है। तो इसमें हमारे पास पोजीशन इन चेंज क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होती है कि वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 11th है हमारे पास, अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन जो है वो हरकत करिए कितनी स्पीड के साथ, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ है। इस स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड, हमने इसकी स्पीड को कितने एक्सप्रेस करना है, मीटर पर सेकंड में हमने एक्सप्रेस करना है। हम क्या कैसे करते हैं, हम 36 है हमारे पास, क्या है हमारे पास, किलोमीटर है हमारे पास, किलो क्या होता है हमारे पास 1000 होती है, प्रीफिक्सेस में किलो क्या होते हैं हमारे पास 1000 है, और 7 क्या है हमारे पास, पर आवर है। पर आवर के हिसाब से हमारे पास एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 36,000 आ जाएगा। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 10, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, इसको मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 12। तो क्या है कि हमारे पास अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो कहाँ से रेस्ट स्टार्ट कर रही है, रेस्ट की हालत में। जब रेस्ट की हालत में होगी तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vi इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इट एक्वायर्स स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितनी स्पीड गेन कर लेती है, 25, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, vf से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी हमारे पास। इन टाइम कितना टाइम दिया हुआ है हमारे पास, 20 सेकंड्स है। कार मूव टाइम कितना दिया हुआ है इसने, 20 सेकंड्स ने टाइम दिया हुआ है हमारे पास। द कार मूव ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कार ने कितना फासला किया है, डिस्टेंस हमने मालूम करना है। हम जानते हैं s इज इक्वल टू वी टी है, एग्जैक्टली यहाँ पे हम फिर वही चीज़ है हमारे पास, जो v है हमारे पास, v इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, फाइनल भी दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VAV, यानी कि हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने का हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ की एवरेज मालूम करने के लिए उसके नंबर्स को प्लस करके क्या करते हैं, हम उसके नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं, टोटल करके नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी एवरेज आ जाती है। अब ये क्या है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। vi क्या है हमारे पास, 0 है, प्लस कितना आ गया हमारे पास, vf कितनी थी, 25 आ गई हमारे पास, डिवाइडेड बाय कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब ये क्या आ गया, 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये VAV आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, s इज इक्वल टू VAV कितना था हमारे पास, 12, ये आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ था, 20 सेकेंड्स है, 20 सेकेंड्स को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये पॉइंट को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 2 20 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, इसको हम जब 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 मीटर्स आ जाएंगे हमारे पास। टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 250 मीटर्स से डिस्टेंस कवर किया है। ए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, हम बी ऑप्शन को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।